योगी भी आ रहे हैं। तो अरे कुत्ते बहुत सारे आते, महल्ले में कुत्ते बहुत सारे आते, भूखे चले जाते। आने वाला यूपी वाला यहाँ पे आने दो, क्या करना है, डरते डरते 3 शेर आए। बुलडोजर चलाते हैं, बुलडोजर। बिहार के यूपी के लोग हैदराबाद में क्यों आगे बस रहे? योगी का जुल्म नहीं सही किया, यहाँ पे आके बस रहे। तो उन्हें अपनी जनता से वोट मांग के गुंडे भाग रहे हैं प्रदेश से। अरे वो खुद बड़ा चोर गुंडा है, उन्हें संन्यास लिया हुआ है उन्हें। उसकी जी में दम नहीं है कि जो हैदराबाद में आके बात करो, बोलो हैदराबाद में हैदराबाद निजाम को खत्म। अरे योगी आदित्यनाथ हिम्मत होना। नगर पालिका इलेक्शन में आया था बाबू घाट के पास, भागा पीठ बता के, ये योगी आदित्यनाथ। मालूम करिए, बुलडोजर चला देगा, बुलडोजर वाले बाबा। अरे बाबा होंगे वो वहाँ के लिए, यहाँ इतना बच्चा भी बाबा है हमारे। 3 शेर आए यहाँ, 3 शेर आए। कितने है शेरा? कितने? 3 है। 1 असदुद्दीन अवैसी साहब, एक अकबरुद्दीन अवैसी साहब, एक माजिदुद्दीन अवैसी साहब। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज में आपके साथ राशिद कमाल। इस वक्त हम लोग हैदराबाद में हैं, नामपल्ली विधानसभा में, और यहाँ जनता जुड़ी हुई है। हम लोगों से इनसे बातचीत कर लेंगे कि क्या कुछ ये लोग कहना चाह रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो है इस बार जो है कांग्रेस पूरी टक्कर के साथ इस बार जो है वापसी करने वाली है और टीआरएस की सरकार जाने वाली है। असदुद्दीन अवैसी के बारे में कहा जा रहा है कि मुकाबला कांटों का होने वाला है। तो जनता जुड़ लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं, कैसे ये लोग देख रहे हैं, क्या रुझान है। लग रहा है कि इस बार का चुनाव में किस तरह से देख रहे हैं? चुनाव का ऐसा है, डेवलपमेंट हमारे पास यहाँ पे बहुत सारा हुआ। अब जहाँ अपन ठहरे हुए हैं, यहाँ पे पहले रोड सही ना रहती थी, स्ट्रीट लाइट्स ना रहते थे, एजुकेशन के वास्ते लोग दूर दूर तक जाते थे। जब से एमआईएम वाले आए हुए हमारे पास, अल्हम्दुलिल्लाह जो है हमारे पास हर चीज़ की फैसिलिटी है। भाजपा तो करे इस बार निजाम को खत्म कर देंगे, वैसी के बारे में कह रहे हैं। निजाम आप लोग कब तक निजाम का 1967 में जब लाल बहादुर शास्त्री आए थे, निजाम साहब ही दिए थे। 1967 में जब लाल बहादुर शास्त्री आए थे, चाइना से जो वार था, निजाम को सोना तोल के दिए थे। निजाम को कहाँ से करेंगे भाई? तो एलिजाबेथ आके यहाँ हुकूमत ने करी, वो अंग्रेजों के फाना थे। अमेरिका जाके अंग्रेज के सामने फोटो लेने के, इसमें सेल्फी भी नहीं आती थी उन लोगों के साथ। तुम उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, वो भी हैदराबाद में आके, यूपी से आके हैदराबाद में आके उसकी बात कर रहे हैं, यूपी वाले की। ऐसा बात क्या कर रहे हैं? आने वाला यूपी वाला यहाँ पे आने दो, क्या करना है, डरते 3 शेर आए। बुलडोजर चलाते हैं, बुलडोजर। हाँ, बुलडोजर के पुर्जे हम लोगों को मालूम है, बुलडोजर के पुर्जे हमारे मालूम है, समझे आप? यहाँ 3 शेर आए, यहाँ 3 शेर आए। कितने है शेरा? कितने? 3 है। 1 + 1 कितने हुए? कितने हुए? हमें ना पता। हाँ, जर्नलिस्ट है आप। 1 + 1 कितने हुए? 3 हुए। हाँ, 3 हुए। एक असदुद्दीन अवैसी साहब, एक अकबरुद्दीन अवैसी साहब, एक माजिदुद्दीन अवैसी साहब। माजिदुद्दीन साहब, समझे आप? सालार उनके 3 समझे आप? 1 लेकिन एक अकेला शेर सब पे भारी है, योगी आदित्यनाथ। वो शेर हमारे एग्जीबिशन में फिरता, वो शेर हमारा एग्जीबिशन में फिरता। हमारे साल में एग्जीबिशन होता है यहाँ पे। शेर कभी भी जंगल में होता। अगर माँ उसकी किसी शेर के पास गई हुई है तो शायद शेर पैदा हुआ। जंगल में रहना था उन्हें, आबादी में रहना, आबादी में रहना। तो वो इंसान नहीं है, जानवर है। उन्हें सन्यासी लिया हुआ है उन्हें। अगर आप इंसान है, आपके फादर है, आपके मदर है, तो आप भी जैसे इंसान ही पैदा होंगे आप। अब जब शेर पैदा हो रहा तो उसकी अम्मा शेर के पास गई थी, तो शेर पिंजरे में चाहिए, यूपी के अंदर ही पी लेता उन्हें। कुत्तों का देश में आता है, पूरा देश में कुत्तों का सहारा। अरे निजाम को खत्म। अरे योगी आदित्यनाथ हिम्मत होना। नगर पालिका इलेक्शन में आया था बाबू घाट के पास, भागा पीठ बता के, ये योगी आदित्यनाथ। मालूम करिए, बुलडोजर चला देगा, बुलडोजर वाले बाबा। अरे बाबा होंगे वो वहाँ के लिए, यहाँ इतना बच्चा भी बाबा है हमारे। आइन पे असद साहब जो है, आप जो असद साहब की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान के आइन पे लिए शपथ, फिर आप निजाम की बात कर रहे हैं। नहीं, भाजपा वाले कह रहे हैं कि निजाम को खत्म करना है। निजाम को कैसा खत्म करते भाई? 10 से 15 लाख निजाम है यहाँ हैदराबाद में, पता है? वालों में सेक्युलरिज्म क्या है? 15 लाख भाजपा हुकूमत में सेक्युलरिज्म क्या है? गौ रक्षाओं के नाम पे मासूमों का कत्ल, जय श्री राम नहीं बोलने पे उसका कत्ल, मासूम बच्चियों का बलात्कार, औरतों की इज्जत से लूटा जा रहा। तो क्या ये जो हुकूमत है इनकी है? सेक्युलर हुकूमत है, भाजपा हुकूमत है। ये गुंडा राज चल रहा है लोगों का। अगर वो गुंडा राज हैदराबाद में नहीं चल सकता यहाँ पे, यहाँ गंगा जमुना से तहजीब है, यहाँ पे यहाँ खुन्नल देते हम, यहाँ पे वहाँ चर्रा चला ले रहे। अगर बहुत बिहार के यूपी के लोग हैदराबाद में क्यों आगे बस रहे?
योगी का जुल्म नहीं सही किया, यहाँ पे आके बस रहे। तूने अपनी जनता से वोट मांग के गुंडे भाग रहे हैं प्रदेश से। अरे वो खुद बड़ा चोर गुंडा है, उन्हें संन्यास लिया हुआ है उन्हें। उसकी जीभ में दम नहीं है कि जो हैदराबाद में आके बात करो, बोलो हैदराबाद में हैदराबाद आ रहे हैं। हमारा ये मासूम बच्चा जवाब देगा, ये मासूम बच्चा जवाब देगा योगी को। मोदी भी आ रहे, योगी भी आ रहे हैं। तो क्या, अरे कुत्ते बहुत सारे आते महल्ले में, कुत्ते बहुत सारे आते, भूखे चले जाते, भोगने के वास्ते आते। अच्छा ठीक है, लेकिन भाजपा तो कह रही है कि टीआरएस और वैसी बहुत भ्रष्टाचार की है तेलंगाना में, हम आएंगे तो सब जेल में होंगे सारे के सारे। कौन बोले थे? सारे भाजपा वाले कह रहे हैं भ्रष्टाचारी हैं आप लोग। क्या बोले थे? हाँ, कौन? ये सारे भ्रष्टाचारियों को असद साहब बोले, मामू बोले, 10 साल 15 साल मामू भ्रष्टाचार की है। नहीं बोलेंगे। मामू सेक्युलर है, सबके सर पे हाथ रख के लेके चलने वाला है। और असद साहब का हाथ पकड़ा हुआ है और असदुद्दीन अवैसी सेक्युलर लीडर है। उनके पास दारुसलाम जाइए आप, पूरे एमएलए बैठे हुए रहेंगे, कॉर्पोरेटर बैठे हुए रहेंगे। बैठे कौन जो आप बोल रहे योगी मोदी लॉकडाउन में खामोश बैठे, लॉकडाउन में खामोश बैठे। राशन नहीं मिल रहा। फिर सुनो, आप राशन नहीं मिल रहा। क्या बोल रहे हैं? अक्षय कुमार को उसके हॉल में स्क्रिप्ट आया, फैक्ट स्क्रिप्ट आया कि ये पूछने के लिए कि आम चूस के खाते, छिलके खाते, आप कैसे खाते हो? आप कैसे शर्म खाते हो? अरे हम आपका रेप कर देते, हम उसको रेप करते हैं हम आपका, समझे? जब मोदी जी जब चावल दे रहे थे तो चावल जो सो वो मोटा चावल, और अल्हम्दुलिल्लाह असदुद्दीन अवैसी तकरीबन हजारों खानदानों को किट दिए, बारीक चावल राशन से लेकर ऑक्सीजन दिए, कोविड पेशेंटों को हॉस्पिटल तक पहुंचाए। और मैं खुद डेली सुबह 600 और शाम में 600 आदमी को फूड बांटा। मैं आ रहे, मतलब इस बार आ रहे, वैसे आ रहे 3 साल तक बांटा मैं। 101% आ रहे, 101%। क्या टॉपर को अगर टॉपर में 100 में से 100 आता, यहाँ पर 101% आते हैं। यही अवैसी की मेहरबानी थी कि मैं लॉकडाउन के टाइम पे सुबह 600 शाम में 600 आदमी को फूड बांटा फ्री। आप बांटते थे? बिल्कुल बांटता था। अच्छा, क्या लग रहा है कि क्या मुद्दा रहेगा? डेवलपमेंट का मुद्दा रहेगा कि हिंदू मुस्लिम रहेगा इस बार? डेवलपमेंट है ना, हिंदू मुस्लिम यहाँ तक कभी था ना, कभी रहे ना, कभी रहेगा। अब एक चीज और कर लीजिए, कभी यहाँ पे हिंदू मुस्लिम, तुम निकल। आप योगी की बात सुन लीजिए। परसों जो है आपका यहाँ से एमपी जो है ठहरा था सिकंदराबाद का, मुसलमानों का रिजर्वेशन हटाना चाह रहा है। तो ये हिंदू मुस्लिम की बात अपन यहाँ पे हैदराबाद में कभी करता नहीं, हम ना मिलजुल के रहते हैं। हिंदू मुस्लिम मत बोलो, इन लोगों की बहुत बड़ी ख्वाहिश है, इन लोगों की ये ख्वाहिश है कि अरब जो कंट्री है ना, इन लोगों की ये ख्वाहिश है कि एक हिंदुइज्म कंट्री, एक स्टेट कंट्री बनाने की, मगर वो ख्वाहिश पूरी नहीं होती। पूरा जाग गया है इंसान जाग गया है यहाँ पर। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जाग गया है। पहले कोई आम पब्लिक तो ये नहीं चाहती कि हिंदू अलग हो, मुसलमान लड़ो। हर जो हिंदुस्तानी की ये ख्वाहिश थी कि सब मिलके गंगा जमुना तहजीब बना के चलो। और ये भाजपा हुकूमत जो है और ये कांग्रेस के जो पाकिटा हैं, ये लोग जो कौम में दरार पैदा करना चाहते हैं लोग। अगर आप आपके घर में रहेंगे तो 5 भाई मिलके रहेंगे, आपके लड़के नहीं रहेंगे ना। तो पहले तो वैसी कांग्रेस के साथ थे ना। कहाँ थे? पहले थे ना। इंदिरा गांधी दारुसलाम को आके सलाहुद्दीन अवैसी के पास नाक खसी थी। आप राहुल जी से पूछिए कि उनकी दादी की नाक कौन सी थी, प्लास्टिक की थी, सर्जरी कराए थे उन्होंने। क्योंकि अवैसी साहब के पास जब आके उनके पैरों पे माथा टेकी थी, उन्हें नाक खसी थी, नाक खसे गई थी उसकी। तो अब क्या देखने गए थे? कौन? आप देखे थे? अरे हमने देखे जो है, हमारा पुरानी कहावत है। कहावत है। हाँ, क्या आप देखे कहावत तो है। क्या है? इंदिरा गांधी की नाक ऐसा कुछ क्यों, समझे? और एक चीज, परसों मोदी जी आए थे, परसों में स्टेडियम, लाल बहादुर स्टेडियम में, क्या पब्लिक थी? पब्लिक नहीं थी, आउट के गए, रोके गए। क्या बोले? पब्लिक नहीं है। पब्लिक जब उन्होंने स्टेडियम में है, पब्लिक पूरी बाहर जा रही, सारी निकल के। न्यूज नहीं देख रहे आप? न्यूज में बता रहे थे, वो जो कह रहे हैं इस बार सरकार बना रहे हैं। बनाते यहाँ पे सरकार नहीं बनती, यहाँ पे मामू है हमारे। हाँ, मामू अभी आपके मामू, हमारे मामू, हमारी बीजेपी रिश्तेदार में होंगी,
खलेरे फुपेरे मामू होंगे हमारे सगे अरे मामू असदुद्दीन अवैसी हमारी बीजेपी कैसी पार्टी? अरे आप बीजेपी का सवाल कर रहे हैं, हम मोदी का सवाल अरे हमारी सुनो, मैं सवाल कर ऐसा लग रहा है कि आप बीजेपी और कांग्रेस के चाहने वालों में से शायद अच्छा सवाल पूछो तो शायद सुनिए राहुल मैं गांधी- तारीफ करूं कि वैसे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अरे तो हकीकत में काम कर रहा हूँ, हकीकत में आप बोलने की जरूरत नहीं है, जनता बोलती है हैदराबाद की। की जरूरत नहीं, ये रोड तारीफ करेगी, ये लाइट तारीफ करेगी। ये रोड क्या तारीफ करेगा क्या कुछ कहना चाहेगा? अच्छा, अवेशी का जो अरे ठहरो बच्चे लेके आइए मेरे को ठहरो। अवेशी साहब का जो पिता है सालार साहब, उन्होंने कहते थे सालार हमारे घर की लौंडी है, लौंडिया ही रहेंगी, सियासत हमारे घर की लौंडी है, लौंडी रहेगी। सोनिया गांधी है ना, दारुसलाम आई थी, सुने ना, इंदिरा गांधी दारुसलाम आई थी, सुने ना। तो यहाँ पर किसी दूसरों की हुकूमत नहीं चलेगी, सीधा सिवा एमआईएम से किसी दूसरों की हुकूमत नहीं चलेगी। 5 साल में एक बार आते दूसरे जने वोट वसूल करने, वो भी 4.5 साल के बाद दरमियान में फिरते। ये पार्टी जो है 5 साल पूरी, जो कोरोना वायरस था, कोई घर से बाहर कोई नेता नहीं दिखा। हमारा मंजलिस का एक सुकुमन हमारी टीम रहती, सदर, नायब सदर, पूरा एरिया, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पूरा फिरकर किट बातें। 9 सीट में कितने सीटें एमआईएम? 9 पूरे 9 आएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह चाहता हूँ बम्पर मेजोरिटी में आएंगे इंशाल्लाह 9 पूरे आएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि राहुल गांधी साहब शादी कब करेंगे? अगर नहीं तो हैदराबाद में डॉक्टर अच्छे ट्रीटमेंट करा देंगे उनका। हाँ, अगर यहाँ आके अगर वो बस गए हैदराबाद में तो मर्द बन सकते हो। हाँ, तो बसा लो यहीं पे, आप मोहब्बत का दुकान खोल अरे मोहब्बत उनकी क्या है, उनको मोहब्बत करने नहीं आता। मोहब्बत करने आता तो अभी तक 5 बच्चों के बाप होते थे ना। चीज हो गई हुई है उसकी, पता है मोहब्बत की दुकान चीज हो गई है। क्यों, किस लिए? क्यों बोले तो उसका इटालियन पासपोर्ट चीज हो गया हुआ है। इटालियन पासपोर्ट? वो सोनिया गांधी कहाँ की है, हाँ। कहाँ की कहाँ की है है? आपको मालूम? मुझे क्वेश्चन ना मालूम है। इटाली की है, राइट? हाँ। इटाली की है, अच्छा। उसका सीज हो गया हुआ है इटालियन पासपोर्ट, इसलिए मोहब्बत की दुकान भी सीज हो गई हुई है। लेकिन अच्छा, आखिरी सवाल ले लें, क्या लग रहा है कि मुद्दा क्या होगा इस बार चुनाव का? मुद्दा ये होगा कि 101% असदुद्दीन ओवैसी साहब जीतेंगे। जीतेंगे 101%। हाँ, काम क्या चाह रहे हैं कि और क्या काम होना चाहिए? काम ये होगा, डेवलपमेंट काम का था। बोलिए, आप एक मिनट बोलने दे। हाँ, बहुत होगा काम, क्या बहुत होगा। क्या काम चाहते हो? स्कूल्स खुलेंगे, KG to PG यहाँ पर, KG to PG स्कूल्स खुले हैं यहाँ पर, समझे आप? क्या चाह रहे हैं आप इस बार? देखिए भाई, एमआईएम की मेहरबानी है कि KG to PG जैसे अकबरुद्दीन अवैसी साहब स्कूल खोले फ्री जाती खर्चे से, और आवाम वही चाह रही थी। और बड़े बड़े दवाखाने, अवैसी हॉस्पिटल है, असरा हॉस्पिटल आगे है। क्या चाह रहे हैं? अगर जीतते हैं असदुद्दीन ओवैसी तो आगे और क्या काम? चाहने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह। अरे सब आप सब अपने आप हो जाएगा, अपने आप ही हो कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। क्या लग रहा है आपको कि अगर ये अगली बार जीतते हैं तो क्या चाहते हैं आप लोग? अभी तक जो करते आए हैं, जैसा कि अभी परसों अकबर अवैसी ने KG to PG डाला। अकबर अवैसी के 15 ऐसे स्कूल है जो यतीम बच्चों के लिए है। आपसे मेरी ख्वाहिश है कि आप जब हैदराबाद में आए हो तो वो भी देख लीजिए, जैसा चार मीनार गोलकुंडा देखते हो, एक बार अकबर अवैसी का ज़ाती स्कूल जो है KG to PG, उसको देख लीजिए, आपको तमाम सवाल का जवाब मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत